अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आई हूँ, कहाँ आई हूँ, जो यहाँ रहते हैं उनको तो पता चल जाता है। आज मैं आई हूँ खानेवाल, और खानेवाल में आई हूँ तकरीबन 5-6 साल बाद। और काफ़ी मुझे चेंज लग रहा था खानेवाल का बाज़ार। पहले भी बाज़ार में ही आए हैं और अब भी बाज़ार में ही आई हूँ, क्योंकि मुझे करनी थी थोड़ी सी ख़रीदारी, जो कि मैं मुल्तान से नहीं कर पाई थी। कि मेरा इरादा था वहाँ से ख़रीदारी करने का, लेकिन हम इतना शॉर्ट टाइम के लिए गए थे कि मैं नहीं कर पा सकी थी। यही कोई वहाँ घूम फिर ही सके थे। उसके बाद यहाँ खानेवाल आउटलेट पे आए हैं। ये है उसकी इत्तेहाद वालों की आउटलेट। और यहाँ ना 3-4 ब्रांड्स हैं, सिर्फ टोटली 4 ब्रांड हैं। एक है इत्तेहाद का, एक ज़ेलबरी, एक गुल अहमद, और एक और था, शायद मुझे अब उसका नाम नहीं आएगा, तो वो डायनर्स, सॉरी, एक डायनर था। तो यही 4 ब्रांड हैं यहाँ। और ये है इत्तेहाद वालों का। इत्तेहाद वालों का स्टार्ट से ही मुझे बहुत पसंद है ब्रांड। मैं इधर से स्टार्ट से ही कपड़े लेती हूँ वक्तन फ़वक्तन। और इसके बाद ये है ज़ेलबरी और ये है गुल अहमद, साथ दोनों इकट्ठे हैं। और ये एक साइड पे गुल अहमद है, एक साइड पे ज़ेलबरी है। तो यहाँ से हमने विज़िट किया और मुझे लेने थे अपने लिए कपड़े। और यहाँ ज़ेलबरी से हम अपना वेलकम करा के और गुल अहमद में एंटर हो गए। तो गुल अहमद पे जी 50% ऑफ का टैग ऐसे बाहर लगा हुआ होता है ना, जैसे कि 50 और 70% ही है सब पे। लेकिन जब अंदर जाए ना तो कोई ऐसा रैक होता है ना, नाम सा, जिसके ऊपर 50 या 70 होता है, बाकी सब पे 10 या 20% ही होता है। तो ये सिर्फ जर्सियों पे, स्वेटर्स, जर्सियाँ और कैप शॉल्स और इन पे था 50% ऑफ। तो ये काफ़ी प्यारी थी, लेकिन ये बड़ी बड़ी मेंस की लग रही थी, लेडीज़ की नहीं थी। लेडीज़ की में सिर्फ कैप शॉल थी, और ये भी सारी मर्दों के थे। और बाकी जो था थोड़ा सा ऑफ था, उस पे लॉन पे था। और लॉन के इधर से मैंने गुल अहमद से एक ड्रेस लिया अपना, क्योंकि अब ये सीज़न तो जाने वाला है, थोड़ा सा ये 1 माह ही रह गया है। उसके बाद तो लॉन का सीज़न तो इतना लंबा होता है ना, वही यूज़ होती है लॉन ही ज़्यादा, गर्मी के सीज़न इतना ज़्यादा होता है। तो फिर यहाँ से मैंने लॉन का एक ड्रेस लिया, और ये स्टिच भी काफ़ी अच्छे थे। और इन पे थोड़ा थोड़ा ऑफ था, 10 to 20%। एक दफ़ा मैं पहले आई थी खानेवाल, और यहाँ गुल अहमद की आउटलेट, इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ से हमें मिली थी। काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मैं करके ले गई थी। इनके स्टिच ट्राउज़र और शर्ट्स और 2 पीस और 3 पीस, मतलब बड़े रिज़नेबल रहे थे एज़ कम्पेयर एज़ सरगोदा। तो सरगोदा में मतलब इतनी हाई रेंज होती हैं, इधर बहुत रीज़नेबल चीज़ें मिलती थी। तो इस दफ़ा तो इधर भी आग लगी हुई थी, वही सरगोदा वाला ही था रेट इधर भी। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ था कि ये थोड़ा सा छोटा इलाका, मतलब इसके इर्द गिर्द देहाती इलाके हैं, एरिए हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ना प्राइस का भी होता है कंट्रोल। यहाँ वही चीज़ें आती हैं जो थोड़ी सी कम रेट में होती हैं, लेकिन इस दफ़ा तो हर जगह ही महंगाई की आग लगी हुई है। बाकी ये थे 3 पीस खदर में, और इन पे भी थोड़ा सा ही ऑफ था, लेकिन अच्छे थे। और उसके बाद हम गए ज़ेलबरी पे। तो ज़ेलबरी से भी मैंने एक ड्रेस अपना लिया। और ज़ेलबरी का तो ये है कि उनका ऑफ ही नहीं होता सारा सीज़न। और इधर गुल अहमद पे ये देखे 2 पीस था भी उसका जो लीलन होती है, आम सा, हालांकि लीलन का कपड़ा होता है, और ये ऑफ में भी 2500 का 2 पीस था। तो यहाँ से चेक कर लें, घर में पहनने के लिए भी 25 और जो 3000 के लेने हैं, तो काफ़ी रेट हाई होते हैं भाई ब्रांड्स के तो। और उसके बाद वैसे ऑफ़ में तो अच्छी मिल जाते हैं रेट में, काफ़ी रीज़नेबल मिल जाते हैं, मगर मतलब अच्छा ऑफ़ लगा हुआ हो ना, तो फिर चीज़ें अच्छी मिलती हैं ब्रांड से। तो उसके बाद हम
ये कैप शॉल थी, ये भी कुछ शॉल्स थी। शॉल्स पे था 1650 उसका रेट था शॉल्स का, छोटी छोटी शॉल्स थी। और उसके बाद ये कैप शॉल जो थी इनका था 3500 था, सिर्फ उसमें ऑफ़ में इनका रेट था 3500। और ऑफ़ भी कितना था, आई थिंक 50% ऑफ़ पे। तो ये भी मुझे काफ़ी कॉस्टली लग रही थी भी थोड़ी सी पड़ी थी, मतलब थोड़े से डिज़ाइन 4-5 डिज़ाइन पड़े थे और बाकी ज़्यादा लॉन थी इनके पास। और उसके बाद ये साथ था ज़ेलबरी। इधर हम एंटर हुए, ज़ेलबरी बहुत रीज़नेबल और अच्छा ब्रांड है, इनका ऑफ़ कभी नहीं हुआ। लेकिन इधर मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी, ये वाला ऑनलाइन तो आ रहा होता है ऐड के इनका बच्चियों के भी स्टिच ड्रेसेस मिल रहे हैं। ये सारे बच्चियों के थे, शाहबान के साइज़ थे यहाँ, और बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइनिंग और मतलब प्रिंट और कलर्स थे। लेकिन इधर सरगोदा वाली जो आउटलेट थी ना, उस पे ना बच्चियों के स्टिच मिलते हैं ना इस पे तो पर्सेस भी मुझे नज़र आए और शूज़ भी मुझे नज़र आए और परफ्यूम भी थे। और ये किड्स कलेक्शन मतलब गरम में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। और लेकिन सरगोदा में सिर्फ स्टिच अनस्टिच लेडीज़ के होते हैं या फिर शायद उसके होते हैं जेंट्स के। हाँ शायद उस उन पे ये वाली चीज़ें नहीं होती बच्चों की स्टिच। शायद अब आई हों, बिल्कुल रिसेंटली मेरा चक्कर नहीं लगा सरगोदा, वैसे 1 माह पहले तो लगा है, लेकिन उस टाइम तक तो नहीं थी, शायद अब आ गई हूँ। तो ये जर्सियाँ थी और मज़े की बात है कि किड्स कलेक्शन पे ये जर्सियों वाले रैक पे 50% ऑफ भी था। ये मुझे बड़ी हैरान कुन लगी, हालांकि ज़ेलबरी का ऑफ नहीं होता। और उसके बाद ये स्ट्रिच ट्राउज़र, और ये भी इनके बड़े रिज़नेबल रेंज में मिलते हैं। और गुल अहमद पे भी इसी रेट में थे और इधर भी बहुत रिज़नेबल थे। और बाकी इनके ये टॉवल वगैरह, ये पर्सेस की कुछ वैरायटी थी। और ये ऊपर परफ्यूम भी लॉन्च हुए हैं, पता नहीं इनके हैं, इन्हीं ज़ेलबरी के लॉन्च हुए हैं या पता नहीं, ये मुझे नहीं पता। और शूज़ भी काफ़ी फ्लैट थे, अच्छे थे, मतलब जो भी पेयर थे, खुस्सा भी था और अच्छे लग रहे थे, बड़े प्यारे डिज़ाइन थे। ये वाला डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया था और 3-4 कलर्स भी थे। ये ग्रीन बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, ब्लैक भी और ब्राउन भी था इसमें, और आई थिंक वाइट भी था और खुस्सा भी थे। और उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में इनकी अनस्टिच कलेक्शन थी, या नीचे वाली में स्टिच और किड्स के थे। और अब हम ऊपर जाएं तो मुझे चाहिए थे अनस्टिच, और अनस्टिच में मैंने यहाँ से एक ड्रेस लिया। और बच्चों ने तो यहाँ इतनी आंख मचोली खेली कि बात ना हिलाएं। काफ़ी बच्चों ने इस शॉप पे आउटलेट, वैसे तो सब पे जिस पे भी गए उन्होंने बहुत इंजॉय किया। ये देखें, दोनों ने छुपन छुपाई खेली और ये इनके 2 पीस थे जिनके साथ सबके साथ तकरीबन ज़्यादा के साथ वाइट शलवार ही थी। ये बड़ा इशू होता है वाइट शलवार का, प्रिंटेड कम होती हैं वाइट। अब तो दिल नहीं करता, जो मैंने गुल अहमद से लिया है ना लॉन का, उसके साथ भी वाइट शलवार थी। ये बड़ा इशू होता है कि जो ड्रेस पसंद आता है ना, उसके साथ फिर शलवार वाइट होती है। और मेरे ज़्यादातर सूटों के साथ यही मसला होता है। बल्कि यहाँ मेरी एक कज़न कह रही थी कि तुम्हारी हमेशा वाइट और मतलब लाइट कलर की शलवार होती है। तो मैंने कहा क्या करें, अब जो लेते हैं, जो प्रिंट पसंद आता है ना, उसके साथ होती ही वाइट शलवार है, अब क्या करें हम। और यहाँ से ये वाला ग्रीन सा 2 पीस मैंने लिया। ये बाकी पैरेट और ब्लू और ये कलर तो थे और इतना मेरा दिल नहीं किया। और ये वाला जो सेकंड लास्ट है ना, ये वाला मैंने यहाँ से लिया 2 पीस। और उसके बाद हम गए, मतलब एक और डाइनर वाला ब्रांड है उस पर भी गए। डाइनर्स भी काफ़ी कॉस्टली ब्रांड है और यहाँ से वापस जा रहे हैं। डाइनर्स भी काफ़ी कॉस्टली है और डाइनर्स के भी ऑफ़ था। और ऑफ़ किस चीज़ पे था ये भी मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ कि किस चीज़ पे ऑफ़ था। और ये ज़ेलबरी के स्टिच भी काफ़ी अच्छे थे। भाई बेहतर होता है, अब तो प्रेफर करना चाहिए कि ये जो टेलरों वाले झंझट से ना जान छुड़ाएं और ये स्टिच ही ले लें, बड़ा अच्छा होता है। टेलर ना तो माइंड के मुताबिक, हमारे माइंड के मुताबिक स्टिच करके देती हैं, और ऊपर से अब तो उनकी कभी सिलाइयाँ देखें। अब हमारी यहाँ देहात की टेलर है और वो मुझसे 1100 सिलाई लेती है
अब ये कोई है बात करने वाली। और उसके बाद ये बाटा पे आए और यहाँ से मुझे कुछ पेयर्स चाहिए थे बच्चों के लिए, मैंने लेने थे, और जो कि मैंने गलती की, अब मैं पछताई हूँ, बाद में मैंने ना लिए। और अब मैंने ना एनडीओर के ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए हैं, जो कि मैं आप लोगों को आएंगे तो दिखाऊंगी कि कैसे आए, अच्छे आए हैं कि नहीं आए। और उसके बाद ये डाइनर्स पे आया, डाइनर्स का भी बैनर बाहर लगा हुआ था कि 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ। और आगे जाके हमें पता चला कि ये वाला जो फ्रंट पे रैक है ना, ये जर्सियों वाला, सिर्फ इस पे 50% ऑफ था। और वैसे कैमरे में तो ये अच्छी लग रही है, लेकिन इनकी फिनिशिंग और ऐसे अजीब सा था ना, डस्टी और बुर आई हुई थी, जैसे कि लंडे की इन्होंने ड्राई क्लीन करा के खड़ी की हुई हो। प्रिंट तो वैसे कैमरे में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद ये ड्रेसेस थे उनके, ये था करंडी का ड्रेसेस। करंडी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये इनके रेट काफ़ी हाई होते हैं, और इनका ना ऑफ भी कम था, कुछ परसेंट था। और ये देखिए प्रिंट तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये इतनी अजीब अजीब सी थी, बुरसी थी, थोड़ी थोड़ी डस्टी थी और रफ़ हुई हुई थी। और ना ज़्यादातर इनके डिज़ाइन ना ओल्ड डिज़ाइन जैसे जर्सियों के होते हैं ना, पिछले कोई लेफ़्ट ओवर इन्होंने यहाँ पे खड़ी की हुई थी। और ये तो हमने ना ली। और ये देखिए जैसे पुराने पुराने डिज़ाइन पहले होते थे ना जर्सियों के, ये इस एरिया में उन्होंने कोई लेफ़्ट अपना स्टॉक भेज दिया है। और उसके बाद बस फिर हम वापस आ गए, यहाँ से थोड़ा सा फ्रूट लिया बच्चों के लिए, कीवी ली। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल।